नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पीवाईक्यू है, तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन हमारा, ये भी देखिए रेल ड्राइवर में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया है। ये पहला भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा था इसलिए अच्छे से यहाँ पे आप लोग को हम लिख के दिखा दिए हैं। ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम करवाने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि पिज्जा की 5/7 भाग का कीमत 300 रुपये है तो पिज्जा का 4/5 लागत कीमत क्या आएगा। जब ऐसा आसान क्वेश्चन आ जाए, देखिए एलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। जब इतना आसान क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। 5/7 भाग का कीमत ही दे दिया है, कितना, इतना भाग है, ठीक है। इसका कीमत कितना है, 300 रुपये। बहुत सारा तरीका है, ठीक है, जैसे मन करे आप लोग बना सकते हैं। 5/7 भाग का कीमत कितना है, 300 रुपये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक भाग का कीमत पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक भाग का कीमत पता करेंगे, तभी तो हम लोग कुछ भी निकाल पाएंगे। तभी तो जो भी बोले 4/5 बोले, 5/4 बोले, कुछ भी बोले तभी तो निकाल पाएंगे। तो 5/7 भाग का कीमत इतना, तो एक भाग का कीमत कितना हो जाएगा, एक भाग का, ठीक है। अगर एक भाग का आप देखिए गुना करेंगे कि भाग करेंगे, आप लोग को पता नहीं भी चले तो आसान सा क्वेश्चन है, तो 300 है। अब इसको एक कैसे बना सकते हैं, जब इसमें हम लोग 7/5 से गुना करेंगे तो 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, एक बन गया ना। तो क्या किए थे, 7/5 से गुना किए तब एक बन गया। तो इधर भी क्या करेंगे, 7/5 से हम लोग गुना करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा मान, ठीक है, एक भाग का मान। लेकिन ऐसे समझना है तो आप लोग को जो एक ही नियम होता है उस नियम से, तो देखिएगा कैसे समझना है, उस नियम से समझाते हैं। 7/5 भाग का कीमत इतना, तो एक भाग का कीमत क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। जब भी ऐसा एक एक नियम पे बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि 10 पार्ले जी का दाम अगर मानिए 30 रुपया है तो एक पार्ले जी का दाम क्या होगा, 30/10 भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 30/10 से भाग, मतलब इधर का 10 से भाग कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे किए हैं 7/5 भाग का कीमत 300, तो एक भाग का कीमत क्या किए हैं, 3/5/7 किए हैं। वही हमारा 7/5 यहाँ पे पलट के आ गया है। 3 बटा तो 2 बटा बनाना था तो उधर हम चल गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे किए हैं। लेकिन ये तो एक भाग का आया है, कितने भाग का आंसर आया है, एक भाग का। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि पिज्ज़ा का 4/5 भाग का कीमत, तो एक भाग का कीमत इतना। आपसे पूछेंगे 2 भाग का कीमत, 2 से गुना कर देंगे। पूछेंगे 3 भाग का कीमत, 3 से गुना कर देंगे। पूछेंगे कितना का, 4/5 भाग का कीमत, तो 4/5 भाग का कीमत पूछेंगे तो क्या करेंगे, एकरा में 4/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 25। अब यार इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके अगर इसको काट लें तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 0, ठीक है। और इसको अगर काटें तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 5 60, 12 गुना 7 गुना 4, तो 12 7 84, 84 चौके कितना हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे 84 को 4 से तो 4 चौक 16 6 बाकी 1, 8 चौक 32 1 33, कितना हो जाएगा 336, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करिए, आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसको और आसानी से अगर बनाना चाहे, इसी क्वेश्चन को और आसान तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो देखिएगा, डायरेक्ट जब भी इतना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इस प्रकार से इस चीज़ को बना सकते हैं। वो क्या है, देखिएगा 7/5 भाग का कीमत हमको दिया हुआ है 300। 7/5 भाग का अगर कीमत देखें तो 300, हमको निकालना कितना है, 4/5। तो कोशिश क्या करते हैं, इधर 4/5 बनाते हैं, उधर भी 4/5 बनाएंगे। जब इधर 4/5 बनाएंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, उधर भी हमको 4 यार तो उधर भी हमारा क्या करना पड़ेगा, 4/5 बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, तो इस भाग को हटा देते हैं। अच्छा 4/5 कैसे बनाएगा इधर, जब इधर 4/5 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एकरा में 7/5 से गुना करेंगे तो ये पूरा कट गया, ठीक है, कट गया, एक बन गया। अब फिर एकरा में गुना करेंगे कितना से, 4/5 से, तो 4/5 से देखिए इधर कितना बन गया, 4/5 बन गया। ये तो हमारा कट के कितना हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना, 5 से 5, 4 से 7 से 7, 5 से 5, 4/5 आ गया इधर। जब इधर जितना नया चीज़ से गुना किए तो उधर भी हम लोग उतना नया चीज़ से गुना करेंगे, तभी तो मान में कोई
अंतर नहीं आएगा, जो इधर मान है वो इधर मान है। इधर कितना से गुना किए, इधर किए 7/5 से एगो 7/5, दोसर कितना से किए 4/5 से, दोसर 4/5, बस यही तो हमारा आंसर होगा। अब देखिए इधर का सॉल्व करें, इधर का इस चीज़ को अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 5 से 5, 7 से 7, 4/5 भाग 4/5 भाग आ गया इधर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 6 के 30, इसको करेंगे 12/50, जब इसको गुना करेंगे तो 336 आ जाएगा। तो यही तो निकालना था, 4/5 भाग का कीमत 336, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में। इससे भी हमारा 336 ही आया था और इस तरीके से भी हमारा 336 ही आया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करें, ठीक है। सभी का आंसर आप लोग को हम एक वीडियो बना के करते हैं। कुछ दिन पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाए थे, जो भी बहुत सारा स्टूडेंट जो है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का डाउट भेज रहा था, तो उसका सॉल्यूशन आप लोग हम करवा दिए, ठीक है। SSC का जो भी क्वेश्चन था इसी प्रकार से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन हमारे रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो रहा हुआ, ये भी क्वेश्चन हमारा 4/9/2018 में पूछा गया प्रश्न, किसमें, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, इस चीज़ को पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो पिछला अगर आज का वीडियो आप लोग देखे होंगे, आज मतलब कल का वीडियो, तो यहाँ पे बताए थे। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करवाए थे बोर्ड मास के अनुसार, कहाँ पे करवाए थे, हाँ, अगर देखा जाए तो कहीं करवाए थे ना, हाँ यही तो हमारा बार ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी बार ब्रैकेट वाला, इसमें समझाए थे बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले किसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी प्रकार से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट को। छोटी ब्रैकेट में जोड़ है घटा है कुछ इन्हें कि पहले भाग का काम कर देंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगर छोटी ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो जब छोटी ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1/3, जब इसका लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 + 1 मतलब 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। ऐसे भी याद रखिएगा आप लोग को, जब कोई भी चीज़ में एक जोड़ना हो, कोई भी चीज़ में कब एक जोड़ना हो तब बता रहे हैं, कितना जोड़ना हो, एक जोड़ना हो तो आप लोग क्या कीजिए, 3 × 1 = 4 बटा नीचे में 3 है तो 3, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक अगर जोड़ना हो तो, ठीक है, एक जोड़ना हो तो, या फिर और कुछ भी एक के अलावा कुछ जोड़ना हो तब क्या करेंगे। मानिए यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे मानिए दिया 1 + 1/3, तो पूर्णांक तोड़ने जैसे भी बना सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3 पूर्णांक तोड़ देंगे फिर भी आंसर हो जाएगा। 2 भी रहेगा फिर भी, 3 दूना 6, 6 × 1 = 7/3, तो ही हमारा आंसर आएगा। पूर्णांक तोड़ने के जैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखकर मान कितना आ गया, इसका मान हमारा आ गया 4/3। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसके जगह इसको हटा करके इस ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट का काम खत्म। इस पूरे के स्थान पे हमारा आ गया 4/3, तो इसको हटा के हम लोग इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 4/3। इसको मिटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, 4/3। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना, 4/3। अब भाग का काम है तो सबसे पहले अब मछली ब्रैकेट है नहीं, डायरेक्ट बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तब उसके बाद बाहर वाला में जो है इसको पहले गुना का काम करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो इसको अंदर वाला को सॉल्व करें, सिर्फ ये अंदर वाला को, ठीक है। ये अंदर वाला को अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 5 कितना है उस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। कितना है, 5 है गुना 8 है, ठीक है। ये भाग है, इसको जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में तो पलट जाता है ये वाला, तो 4/3 है तो बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए तो कितना है, भाग 3 है, जब इसको भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 1/3 हो जाएगा। ये आप लोग को पता है कि भाग का चिन्ह में रहता है तो उसको गुना में करते हैं तो पलट जाता है। कुछ कटेगा क्या, यहाँ देखिए 3 से ये 3 खत्म, 4 से 4 दूना 8, कितना हो गया, 5 दूना 10, मतलब इस पूरे डब्बा की जगह कितना आ गया, इस पूरे डब्बा की जगह जो मान आ गया हमारा 10 आ गया। तो इस पूरे डब्बा के स्थान पर कितना लिख देंगे, 10 आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके दिखा भी दिए कितना आ गया, 10। इस पूरे डब्बा के स्थान पे 10 आया, चलिए लिख लेते हैं 10। अब जब 10 आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 5 × 10। तो सबसे पहले अब हम किसका काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग का काम, गुना का काम, दुगुने है ना, क्या बचा हुआ है, बचा हुआ जो हमारा है वो 2 - 5 × 10 इतना बचा हुआ। सबसे पहले क्या किसका काम करेंगे, गुना का, तो 5 10 बचे 50, 2 - 5 दें 50, और 2 में 50 घटाएंगे तो -48 आ जाएगा। तो -48 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। ये आपका अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची
तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का हमको निकालना है CP कितना होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ का वस्तु जो कोई भी चीज़ का जो होता है क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है परसेंटेज में अगर देखा जाए तो पिछला भी क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग जरूर ऐसा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। प्रीवियस ईयर करते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट किया करें, सभी प्रीवियस ईयर अच्छा क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य का बात करें तो अपने आप में जो होता है वो कितना होता है 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। वो क्या किया 22% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा। अब कोई भी चीज़ का अपने आप में 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है, उसमें 22% का हानि लेगा तो कितना में बेचेगा। इसका मतलब 22 इसमें घटा देंगे मतलब कितना में बेचेगा, ये 78 में बेचेगा, 78% में बेचेगा ना, मतलब कितना में बेचेगा 78% में। परसेंटेज में देखा जाए तो 78% में बेचेगा, लेकिन किताब में क्या बोला है वो 351 में बेचता है, ठीक है। 22 घटाएंगे तो 78 आएगा ना, 70 79 80 20 100, ठीक है 78 आएगा। देखा जाए तो कितना आ गया 78% आ गया, विक्रय मूल्य आ गया कितना 78% आ गया। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब इसको हम इधर कर पाएंगे तो अच्छे से आप लोग को हम बता पाएंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज में तो 78% आ गया। यही 78% का जो मान दिया है वो 351 दिया है, 351 दिया है। कितना दिया है 351, यही 78% का मान। क्योंकि परसेंटेज में तो हम लोग देखें कि 78% में बेचेगा, क्योंकि 100% का चीज़ है, 22% का क्या हुआ हानि हुआ है। जब 22% का हानि होगा तो कितना में बेचेगा उस चीज़ को, देखिए 22% का हानि होगा तो 78% में बेचेगा। परसेंटेज में तो 78 में बेचेगा, लेकिन उसका जो ओरिजिनल में दाम दिया है 351 दिया है। तो हमको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब 100%, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 78% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 351/78। लेकिन निकालना क्या है हमको 100% का मान, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का मान 1% का मान उतना, तो 100% का मान एक में 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान निकल जाएगा। यहाँ से जो चीज़ कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा जो भी बचेगा, ठीक है। इसको अगर काटा जाए तो हम लोग इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 8 7 15 5 3 8 1 9 9 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 का 3 3 7 21। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 3 6 के 18, 13 7 91 13 कितना से कटेगा 13 9 117, ठीक है। 13 दूना 26, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, दोनों गुना करेंगे कितना आ गया, तो 100% का मान जो आ गया 100% का मान वो कितना आ गया 9 गुना 50, 9 गुना 50 करेंगे 5 9 45 मतलब 450। ये 100% का मान आया। अब कोई भी वस्तु का 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, 100% का मतलब क्रय मूल्य। क्वेश्चन में यही पूछा था कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो हमारा 450 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, PYQ आता है रेलवे और SSC का। फिलहाल अभी रेलवे का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो आप लोग जरूर देखा करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे टाइप किए हैं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा था। चलिए टाइप किए sin 30 का मान। तो अगर आप लोग हमसे नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, कहीं और भी पढ़े हैं फिर भी आप लोग जाके साइन का टेबल देख सकते हैं। हम यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए, ठीक है। वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से हम किए हैं। साइन 30 का 2 नंबर में होता है तो डायरेक्ट कर देंगे, 2 नंबर में होता है तो 1/40 का अंडर रूट डायरेक्ट 1/2। ये सभी तरीका आप लोग को हम बताए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर नहीं देखे हैं याद किए हैं तो कोई बात नहीं, मान बैठाते हैं। साइन 30 का मान कितना 1/2 1/2, ठीक है, बटा कॉस 45 का मान कितना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रहे आप लोगों को, जितना मान हमारा कॉस 45 का होता है उतना ही मान है जो हमारा किसका होता है साइन 45 का, दोनों सेम होता है। कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान दोनों क्या होता है बराबरी होता है। कॉस 45 बोले कि साइन 45 बोले, दोनों का मान बराबर होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब ध्यान में रखना ही है तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए तो कॉस 45 से साइन 45 खत्म, दोनों का तो मान सेम ही होगा। मान भी रख सकते हैं, इसके जगह कितना रखेंगे 1/√2, इसके जगह कितना रखेंगे 1/√2, तो सेम है तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों का मान बराबर ही होता है। तो कट गया, ये कितना बच गया साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना ये कितना बच गया 1 कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 तो ये 2 हमारा ऊपर आ गया।
2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है 1/√3 तो ऑप्शन हमारा तीसरा है 1/√3, तो ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को पता है एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है हमारा एएलपी के लिए, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बस हो गया खत्म, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।